70,000 से ज्यादा लोग हमारे देश में हर साल मरते हैं। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया। बहुत रोना है बहुत। जब एक इंसान चला जाता है तो उसकी कमी हमेशा रह जाती है। अमरीश पुरी, ऋषि कपूर, सोनाली बिंद्रे, किरण खेर, राकेश रोशन एंड इवन युवराज सिंह जैसे दिग्गज नामों को भी इसने नहीं छोड़ा। कैंसर एक ऐसी डिजीज है जहां आपकी बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं और इसका एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर है ब्लड कैंसर। कैंसर होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे टोबैको का यूज, पोल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ जेनेटिक रीजंस। ब्लड कैंसर भी कुछ ऐसे ही फैक्टर्स से होता है और कभी-कभी कॉजेज अननोन भी होते हैं। हर साल 1 लाख लोग इंडिया में ब्लड कैंसर से डायग्नोस होते हैं। राजस्थान की मीनाक्षी पिछले 5 सालों से कैंसर का सामना कर रही हैं। बहुत रोना है बहुत। मतलब दिमाग ऐसा क्रैक हो गया था बिल्कुल कि बस अब 2 ख्याल आते हैं, एक अच्छा एक बुरा। मैंने कहा बुरा आया तो यही ट्रेन से कूद जाएंगे। एक मूवी देखी थी जिसका गाना था चन्ना मेरे या, जिसमें अनुष्का शर्मा लास्ट में, मैंने कहा शायद मरते ही है। एक वक्त था जब वो अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू ही करने वाली थी, पर कैंसर और ट्रीटमेंट ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। आज भी वो हर दिन इस लड़ाई को हिम्मत से लड़ रही हैं। मेरी मम्मा अभी रिसेंट में 15 जून को एक्सपायर हो गई। मतलब लगता था वो रोती थी, बिलखती थी बहुत ज्यादा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। जैसे कहीं अब भी छोटा मोटा ट्रिप होता था मेरा, तो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाना, ऊपर तक चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है स्टेप्स, तो वो मुझे लेके जाते थे। तो ऐसे ही पेशेंट के संग आप नॉर्मल रहिए कि भाई उसको लगे हाँ यार कोई है मेरे साथ। कुछ लोग होते हैं जो मैं हूं ना यार, मैं हूँ। मेरी मम्मी मेरे से कहती थी मैं हूँ, तो मुझे बहुत ताकत मिलती। प्रशांत ने अपनी वाइफ गुंजन को 1 साल पहले खो दिया। गुंजन ने 1-2 बार नहीं 5 बार कैंसर से जीत हासिल की थी। अनफॉर्चुनेटली 5वीं बार फिर से उसका कैंसर वापस आया। कुछ दवाइयों से वो ठीक हो रही थी। देन वी लॉस्ट हर टू सम इन्फेक्शन। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही सीधी और साफ दिल की इंसान थी वो। शायद इसलिए भगवान को ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत होती है, तो उन्होंने बुला लिया, मुझे ऐसा लगता है। कैंसर सिर्फ एक इमोशनली और फिजिकली ड्रेनिंग बीमारी नहीं है, ये आज भी फाइनेंशियली बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है। इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा होता है कैंसर में, बहुत ज्यादा। इट्स ट्रू, इट्स नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, नॉट एट ऑल। इंडिया में भी या बाहर भी इंसान को तोड़ देता है कैंसर का ट्रीटमेंट। आई एम टॉकिंग इकोनॉमिकली। मेरे केस में इंश्योरेंस नहीं था गुंजन के पास, सो वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। बट यस, आई रिक्वेस्टेड मैनी कंपनीज कि एक बार जब इंसान कैंसर से ठीक हो जाए, उसका जब कैंसर चला गया तो उसे इंश्योरेंस मिलना चाहिए। बट इन इंडिया कोई ऐसी कंपनी है नहीं जो इंश्योरेंस देती है कैंसर सर्वाइवर को। ब्लड कैंसर में होता यह है कि बोन मैरो, या जिससे ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, पर वो इनकी जगह कैंसर कॉजिंग सेल्स भारी मात्रा में बनाने लग जाता है। ये ना ही सिर्फ रेड ब्लड सेल्स से होने वाला ऑक्सीजन ट्रांसफर रोकता है, बल्कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इन्फेक्शंस, वायरसेस से लड़ते हैं, उन्हें भी डैमेज करता है और ब्लड क्लॉटिंग होने से भी रोकता है। बस ये ब्लड स्टेम सेल्स ही हमारे ब्लड सिस्टम को हेल्दी रखते हैं और अगर ये सेल्स खराब हो जाएं, जैसे ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया में होता है, तो पूरे ब्लड सिस्टम पे असर पड़ता है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, लेकिन स्टेम सेल्स डोनर्स हमारे यहाँ 0.09% ही रजिस्टर होते हैं, मतलब सिर्फ 6 लाख लोग। अनफॉर्चुनेटली इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि ब्लड कैंसर के चांसेस लगभग 50% तक बढ़ा देता है। पुनिया एक और सर्वाइवर हैं जो 11 साल से इस बीमारी से लड़ रही हैं। The doctor told me you'll get cured. The second chances you'll get cured for now, but you'll get the disease again. And the third chances you might die. That's when I realized the cancer is a big deal. और इसलिए जरूरत है कि हम कैंसर सर्वाइवर्स के साथ खड़े हों। हरतेज ने कैंसर का सामना किया और जीत कर वापस आए। कैंसर हुआ है, शायद वो इस वजह से भी हो सकता है कि हम जो खाना खाते हैं होटल्स में, वो तेल बार बार यूज होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काला हो जाता है, तो बेसिक कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये उनका एक वन ऑफ द रीजंस था। हालांकि मैंने 1 साल तक ट्रीटमेंट नहीं लिया, जैसा कि मैंने बताया, और मैं मुझे लगा कि कहीं कीमोथेरेपी लेके मैं और कमज़ोर ना हो जाऊं वगैरह वगैरह, और हमारे घर में कोई कैंसर हिस्ट्री भी नहीं थी। तो 1 साल तक मैंने किसी और ट्रीटमेंट को ट्राई किया, अपेरेंटली वो मुझे काम नहीं आया। मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया और इवन बोन मैरो में पहुंच गया। तो फिर चांसेस बचने के केवल 5% बचे हुए। तो आपको लगता है कि यार मुझे क्यों कीमो लेना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप अपने बाल जाते हुए देखते हो, आपकी भौहें चली जाती हैं, आपकी ये सब चली जाती है, तो खुद को देखने में थोड़ा आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं ही क्यों।
पर कैंसर से जीतने के बाद भी ये जर्नी आसान नहीं थी। मैं मार्च में शिफ्ट हुआ, जॉब ढूंढना शुरू किया, 1-2 जगह जॉब दिया। उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम क्या कर रहे थे 2-3 साल, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मुझे कैंसर था, ये वो। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि देखो यार, इतना आसान नहीं होगा तुमको यहाँ बैठ के काम करना, ठीक है, तुमको कैंसर हिस्ट्री है। तो वो मुझ पे बोल रहे थे मुझे। आज वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज है जो अभी भी इस जंग में लड़ रहे हैं। लेट्स मेक फाइटिंग कैंसर कूल।